हेलो एवरीवन, आज है 10 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अदानी पावर के बारे में। देखिए, अदानी पावर का शेयर 102 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। 5% की तेजी हमें यहाँ पर कल देखने को मिली थी और ये शेयर ना सबसे ज़्यादा कंफ्यूज कर रहा है हर किसी को। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अदानी पावर के शेयर में खरीदारी करने का क्या ये सही मौका है कि नहीं, और जिन लोगों ने खरीदारी करके रखी हुई है उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो बात करते हैं अदानी पावर के बारे में। अदानी पावर 102 रुपए का ये शेयर है और इसका अगर हम चार्ट पैटर्न देखें तो ये शेयर ने बड़ी आग उगली थी। 50 रुपए से भी कम कीमत का ये शेयर था, 43 रुपीज़ के आसपास ये ट्रेड कर रहा था। उसके बाद जो तेजी पकड़ी थी इसने, ये शेयर देखते ही देखते 155 160 रुपए तक चला गया था ये। लेकिन उसके बाद हम सबने देखा कि किस तरीके से इसकी पिटाई हुई, धुलाई हुई। शेयर टूटकर 75 रुपए से भी नीचे गया, दोबारा ऐसी रफ्तार पकड़ी के 108 तक गया, दोबारा टूटकर ये 90 रुपए तक आ गया। अब दोबारा ये दौड़कर वापस पहुंच गया है। देखिए, हो क्या रहा है यहाँ पर पिछले एक हफ्तों की अगर मैं बात करूँ, या तो 5% की तेजी आती है या तो 5% की गिरावट आती है। और किसी भी स्टॉक्स में जब इस तरीके के फॉर्मेशन बनते हैं तो वो किसी भी हालत में उतने अच्छे नहीं होते हैं, और ये अदानी पावर में देखने को मिल भी रहा है। देखिए, अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो एक चीज़ मैंने हमेशा कही है कि 100 रुपये से महंगा अदानी पावर मैं नहीं खरीदूंगा। और अगर ये ऊपर के लेवल पर जाएगा जिनके पास है तो उनको मौका होगा कि वो भैया प्रॉफिट बुक करे। क्योंकि देखिए, हमेशा एक चीज़ देखने को मिली है, देखिए ऊपर निकल गया, वापस टूट के नीचे आ जाएगा। ये वापस ऊपर दौड़ने की कोशिश की है। रीज़न ये है कि अगर हम बात करने जाए तो भैया सक्सेसफुल बिड करिए कॉल ब्लॉक को लेकर। देखिए, अभी अगर हम बात करें तो कोयले में एक कोल इंडिया ही था जो भैया मोनोपोली वाला शेयर था, लेकिन अब बहुत सारे प्लेयर्स वहां पर भी एंट्री करने वाले हैं। उसमें से अदानी पावर लेड आर्म बिकम सक्सेसफुल बिडर फॉर कमर्शियल माइनिंग ऑफ गोंड करी कोल ब्लॉक, और यही वजह थी कि शेयर 2% की तेजी दिखाना शुरू कर दिया। यहाँ पर आप देखिए कि अदानी पावर ने रेगुलेटरी फिलिंग में ये बात बताई है कि दिस इज टू इन्फॉर्म दैट द कंपनीज होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी अदानी पावर महाराष्ट्र लिमिटेड हैज बीन इन्फॉर्म्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कोल डिक्लेयरिंग APML, मतलब वही अदानी पावर महाराष्ट्र लिमिटेड, एज सक्सेसफुल बिडर फॉर कमर्शियल माइनिंग ऑफ गोंडकरी कोल ब्लॉक इन महाराष्ट्र। तो ये अच्छी बात है भैया, कोल माइनिंग के। देखिए, अदानी पावर डेफिनेटली माइनिंग के लिए जाने जाते हैं। अदानी ग्रुप जो है वो माइनिंग के लिए जाना जाता है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया में भी ये माइनिंग करते हैं और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी इन्होंने फेस करी है। अब इंडिया में भी करेंगे ये। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एक अच्छी खबर थी इनके लिए, और इसी की वजह से तेज़ी भी हमें देखने को मिली। क्योंकि देखिए, बिजली को प्रोड्यूस करने के लिए भैया कोई सोर्स चाहिए, और कोल ब्लॉक माइनिंग से ये एक बड़ा सोर्स यहाँ पे निकाल पाएंगे। और यही वजह है कि धीरे धीरे कोल इंडिया से इम्पोर्ट जो है वो कम किया है अदानी और टाटा दोनों ने। और रिन्यूएबल्स पे ज़्यादा फोकस भी हो रहा है, इस बात में भी कोई शक नहीं है। अदानी पावर की मैं बात करूं तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 20% लोग कह रहे हैं कि भैया बेचो बेचो निकल लो, और 73% लोग खरीदने की बात करें, 7% लोग होल्ड करने की नसीहत देते हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में पिछले 3 सालों में कोई उतना बड़ा उछाल नहीं है। 24,000 से 26,000 करोड़ तक के रेवेन्यू है, लेकिन जो तेजी आई है वो प्रॉफिट में आई है। 1,270 करोड़ का प्रॉफिट इनको हुआ है। लेकिन ये एक क्वार्टर में वन टाइम प्रॉफिट सबसे ज़्यादा था, वरना बाकी क्वार्टर में कोई उतना खास परफॉर्मेंस नहीं था। इवन इस साल की शुरुआत में जून क्वार्टर में मुश्किल से 12 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है इन लोगों ने। तो प्रॉफिट तो कम ही है अभी भी अगर हम देखने की कोशिश करें तो। और एक और चीज़ अगर हम बात करने जाएंगे अदानी पावर के बारे में, तो अदानी पावर में अगर हम देखें तो लॉन्ग टर्म में बैंक FD जितना भी रिटर्न इन्होंने बनाकर नहीं दिया है। और ये अदानी पावर की नहीं, बहुत सारे पावर कंपनी का यही हाल। क्योंकि देखिए, पावर कंपनी अभी अभी फोकस में आई है। इलेक्ट्रिफिकेशन जैसे ही होने की चर्चा शुरू हुई कि भैया आने वाले समय में रिन्यूएबल्स पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा, ये होने वाला है वो होने वाला है, तब से पावर कंपनी सबसे ज़्यादा फोकस में आएगी, वरना उससे पहले भैया कोई पूछता भी नहीं था इन कंपनियों को। डिविडेंड हालांकि पे नहीं करता है ज़्यादा, खरीदने का अभी भी सही मौका, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं, ये कहना है टिकर टैप का मेरा नहीं।
और हाँ, रेड फ्लैग्स फाउंड है, प्रमोटर की कई सारे जो शेयर्स हैं वो गिरवी पड़े हुए हैं। 31 का इसका पी रेशियो है, जबकि सेक्टर पी 24 के आसपास का है। कोई भी बड़ा एनालिस्ट अभी आपको खरीदने की सलाह यहाँ पर नहीं दे रहा है। 0% एनालिस्ट ने खरीदने की बात करी है यहाँ पर। और देखिए जनरली लोग राय देने से बच रहे हैं क्योंकि शहर उस लेवल पर है कि यहाँ से कहीं पर भी ये मुड़ सकता है। इतना ही नहीं, 75% की होल्डिंग देखिए, प्रमोटर की 75% की होल्डिंग में से भी अगर हम देखें तो 53.53% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, बाकी की 21% से भी ज्यादा की होल्डिंग उनकी गिरवी पड़ी हुई है। म्यूचुअल फंड हाथ नहीं डाल रहे हैं, डोमेस्टिक वाले भी हाथ नहीं डाल रहे हैं। एफआईएस की 17% की होल्डिंग थी। गेम यहीं पे हो रहा था, गेम यहीं पे हो रहा था, इन्हीं के पास ज्यादा होल्डिंग थी और रिटेल वाले बहुत ज्यादा खरीद के बैठ गए। देखिए पहले क्या था कि 75% की होल्डिंग, 18% की होल्डिंग इनकी, और जो मेन रिटेल और अदर्स के पास थे उनके पास 6.65% की होल्डिंग थी। उसमें भी मेन रिटेल इन्वेस्टर के पास सिर्फ 3.09% की होल्डिंग थी। अभी लेटेस्ट में ये है कि भैया सब खरीदारी रिटेल वालों ने ही करके रखी हुई है। म्यूचुअल फंड बेच रहे थे, फॉरेन वाले भी थोड़ी बहुत क्वांटिटी बेच ही रहे थे यहाँ पर। और देखिए कोई बड़ा प्लेयर अभी भी कूदा नहीं है, म्यूचुअल फंड और डोमेस्टिक को कोई बड़ा प्लेयर नहीं कूदा है। अब एफआईएल्स की इतनी बड़ी जो होल्डिंग थी वो भी भैया जांच के घेरे में है। वो जो मॉरिशस वाला जो भी कांड यहाँ पे चल रहा था कि भैया ये 3 एफआईएल्स के पास अदानी के ही शेयर्स पड़े हुए थे। 100 में से अगर सारी की सारी होल्डिंग उनकी अदानी में ही थी। 95% की होल्डिंग अदानी में लेकर बैठे हुए थे वो लोग। और कहीं ना कहीं अभी भी जो सेबी की जांच चल रही है अदानी पावर के ऊपर, और देखो मैं हमेशा कहता हूं कि हमेशा उस शेयर को अवॉइड करना चाहिए जो जांच के घेरे में है, क्योंकि पता नहीं क्या निकल आए यहाँ पर। देखिए कंपनी को मेरे हिसाब से उतना कुछ होगा नहीं, अगेन मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अदानी बहुत बड़ा ग्रुप है, ठीक है। लगता नहीं कि ऐसा कुछ होगा इस कंपनी को या फिर इस ग्रुप को ऐसा कुछ होगा। लेकिन ये भी है कि अब ये एक खेल खेलेगा, तेजी और गिरावट का खेल खेलेगा। अगर आप ऊपर के लेवल पे अगर फंस जाओगे तो फिर निकल नहीं पाओगे। जैसे कि जो लोग इस ऊपर के लेवल पर फंसे हुए 155 से 160 पर, वो आज भी अगर होल्ड करके रखे हैं वो लोग, तो डेफिनेटली आज भी वो अब यहाँ से बाहर नहीं आ पाए हैं। और यही मैं कहना चाह रहा हूं कि भैया अदानी पावर अभी मत खरीदो, ठीक है, अभी मत खरीदो। और अगर 110 के ऊपर चला भी जाता है, ठीक है, तो मेरे हिसाब से बेचने का मौका होगा। खरीदारी के मौके ऊपर के लेवल पर नहीं बनने वाले हैं, खरीदारी के मौके नीचे के लेवल पर बनेंगे। 75 रुपए के नीचे अगर ये जाता है तो वहां पर मौके बनेंगे। ये 100 के ऊपर तो मौके नहीं बनने वाले हैं। और काफी लोग कहेंगे 75 के नीचे, 75 पे तो ये कभी नहीं आने वाला है, 100 से नीचे भी नहीं जाएगा, 100 से ऊपर ही जाएगा। अरे ठीक है, नहीं आएगा तो क्या हुआ, मार्केट में इकलौता शेयर अदानी थोड़ी ना है, और भी कई सारे शेयर्स हैं जो सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर अवेलेबल है, और जहां पे एक चीज आपको सुकून है कि भाई साहब ये डराएगा नहीं मुझे, ठीक है। तो यही कहूंगा, अदानी पावर मौके बनेंगे, लेकिन 75 के नीचे अगर पहुंचता है तो वो एक लेवल मुझे पसंद आता है। उससे ऊपर के लेवल मुझे हमेशा रिस्की लगते हैं। और कंपनी में पोटेंशियल है, इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन पहले ये जो भी चीजें हैं ना, सेबी का जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, और पहले इसको खत्म होने देना पड़ेगा, ठीक है। कुछ चीजें बाहर आए, क्लीन चिट मिले, उसके बाद आप यहां पर कर सकते। और हाँ, अगर क्लीन चिट मिलती है तो ये फिर 5% की बड़ी बड़ी रफ्तार दिखाना शुरू कर देगा कि अगर कुछ निकल आता है तो 500% की लोअर सर्किट लगना भी शुरू हो जाए। तो ये एक पॉसिबिलिटीज है, और ऐसे में हमें एक बड़ी क्वांटिटी कभी भी नहीं रखनी चाहिए किसी भी शेयर्स में जहां चीजें पॉसिबिलिटी के ऊपर चल रही हो। तो अदानी पावर मेरे हिसाब से अभी यहां पर इतना ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। 100 रुपए के ऊपर तो मैं तो अभी ना खरीदूंगा। और अगर 75 के नीचे जाएगा तो डेफिनेटली वहां पर एक रिस्क लिया जा सकता है खरीदारी का। बाकी आपकी मर्जी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और अदानी पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।